जय हिंद साथियों। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा कि यूपीएसआई का जो है रनिंग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट 28 तक इसका रनिंग था। लड़के छूट जाते हैं, बच जाते हैं या किसी कारणवश जिनका रनिंग नहीं हो पाता है उन लोगों का रनिंग 1-2 दिन लास्ट में कराया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई का फाइनल मेरिट वाला जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि समझ लीजिए कि रनिंग के बाद से आप लोगों का मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल में उतना ही लड़के को चूज किया जाता है जितना आपका सीट हो, उससे ना एक ज़्यादा होगा ना एक कम होगा। क्योंकि मेडिकल में समझ लीजिए कि 1 से 2% ही लड़के फेल होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली इसके कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका फाइनल मेरिट का जो कट ऑफ होगा कितना जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ बताने से पहले मैं 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो कट ऑफ है एक तरह का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ऐसे तो मैं चाह रहा था कि कट ऑफ पे वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि कट ऑफ पे वीडियो समझ लीजिए कि कभी कभी सच भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन इतना कमेंट आ रहा था कि सर मेरा इतना नंबर है, क्या मैं सेफ़ हूँ, मेरा इतना नंबर आ रहा है, क्या मैं सेफ़ हूँ, कितना नंबर तक बढ़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि कट ऑफ बनाया जाए। और ये जो मैं कट ऑफ बना रहा हूँ समझ लीजिए कि कुछ इसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं उनका भी मैंने कुछ वीडियो देखा है। इसके साथ साथ लगभग 20 से 25 लड़के जो है उनका भी मैंने रिव्यू ले रखा है। उसके बाद मैं ये कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि कट ऑफ जो है 80% तक इतना चांस है कि आपका इस तरह से आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। पीएचडी के लिए लड़के जो है 36,000 के आसपास शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, जिनमें से लगभग समझ लीजिए कि डीवीपीएसटी में लगभग 31 से 32,000 लड़के जो थे वो पास आउट हुए। बाकी लोग फेल हो गए, किसी कारणवश फेल हो गए या कुछ लोग पकड़ा भी गए। आप लोगों को तो पता है स्कैम में। इसके अलावा कुछ लोग अब्सेंट भी हो गए। तो समझ लीजिए कि 31 से 32,000 के आसपास लड़के जो है डीवीपीएसटी में शॉर्ट लिस्ट किए गए। देन उसके बाद रनिंग में भी कम से कम समझ लीजिए कि 10-11% लड़के फेल हुए। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि डीवीपीएसटी और रनिंग में मिलाकर लगभग समझ लीजिए कि 6,000, 6,500, 7,000 के आसपास लड़के जो है फेल कर दिए गए। अब कुल मिला के आपके पास समझ लीजिए कि 30,000 के आसपास ही लड़के अभी बचे हुए हैं, जो कि आपका इस पे ही मेरिट बनने वाला है मेडिकल के लिए। समझ में से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फाइनल मेरिट के लिए, समझ रहे हैं ना। समझ लीजिए कि 30,000 लड़कों में हम लोगों को कट ऑफ बतानी है। और ऐसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 9,534 सीटें हैं। तो लगभग 20,000 के आसपास लड़के जो हैं एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं और 20,000 लड़के को निकालना है समझ लीजिए कि। तो 20,000 लड़कों को निकालने के लिए समझ लीजिए कि बहुत कट ऑफ को हाई बढ़ाना पड़ेगा, तभी ही तो इतना निकल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ मेल के लिए अभी कट ऑफ है, ठीक है। ये जो है फीमेल का कट ऑफ इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मेल का बता रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको फीमेल का भी कट ऑफ बता दूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा कट ऑफ बताएंगे जिसमें सिर्फ मेल का कट ऑफ होगा। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए जनरल की जो वैकेंसी थी 3,094 सीटों पर जनरल की वैकेंसी थी। तो समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी में अभी फ़िलहाल में लगभग 9,500 से 10,000 के आसपास लड़के जो हैं इसको इन लोगों को पास किया गया है। समझ लीजिए कि इतने लड़के जनरल कैटेगरी में अभी हैं। और ऐसे आप लोगों को पता है कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो उठाया गया था 302 पे। तो इस तरह से मोटा मोटी बात करें तो देखिए इन जनरल कैटेगरी में फाइनल मेरिट में 12 से 14 नंबर के आसपास लगभग बढ़ेगा। तो समझ लीजिए कि जो फाइनल लोगों का कट ऑफ होगा 312 से लेकर 314 के आसपास इन लोगों का चल जाएगा, समझ लीजिए कि इतना। तो ये जनरल कैटेगरी मेल का बात हुआ। इसके बाद बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में ऐसे आप लोगों को पता था कि 772 सीटों पे ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी। और इसमें अभी फ़िलहाल में समझ लीजिए कि 3,000 के आसपास लड़के जो हैं अभी बचे हुए हैं। समझ लीजिए कि जो है कट ऑफ उठाया गया था 285.5 पे इन लोगों का कट ऑफ उठा था रनिंग के लिए। तो अभी इनमें बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनमें लगभग समझ लीजिए कि 14 से 16 नंबर के आसपास इन लोगों के साथ भी बढ़ेगा। तो समझ लीजिए कि जो फाइनल इन लोगों का मेरिट होगा 300-301 के आसपास चला जाएगा। तो इस तरह से भाई ईडब्ल्यूएस में जो भी कैंडिडेट हैं समझ लीजिए कि फाइनल जो उनका मेरिट होगा 300 से लेकर और 301-2 नंबर तक जाएगा। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 2,087 सीटों पे वैकेंसी थी। और समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल में ओबीसी में लगभग 6,500-7 हज़ार के आसपास कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं ओबीसी में। ओबीसी का ही सबसे ज़्यादा नंबर कट ऑफ में बढ़ने वाला है, समझ लीजिए कि। तो ऐसे तो आप लोगों को पता था कि ओबीसी का जो कट ऑफ था 287 पे उठाया गया था रनिंग में।
तो इस तरह से इनका जो नंबर है 15 से 18 नंबर फाइनल मेरिट में बढ़ेगा लगभग, समझ लीजिए कि समझ लीजिए। तो इस तरह से इनका जो मेरिट है समझ लीजिए कि 304 से 305 नंबर तक इनका फाइनल मेरिट जा सकता है। तो इन्हीं लोगों में ज़्यादा नंबर बढ़ने वाला है, समझ लीजिए। एसटी का बात करें तो एसटी में जो है 1622 सीटों पे वैकेंसी है, समझ रहे हैं ना। तो 1622 सीटों पे वैकेंसी है और इसमें अभी भी जो है लगभग समझ लीजिए कि 5000 के आसपास लड़के जो है बचे हुए हैं, रनिंग में पास हुए हैं, इतना लड़के 5000 के आसपास। तो समझ लीजिए कि और इन लोगों का जो कट ऑफ था रनिंग में 260 के आसपास उठाया गया था, इसे तो आप लोगों को पता है। तो समझ लीजिए कि जो फाइनल मेरिट है इनका भी कम से कम 15 से 16 नंबर फाइनल मेरिट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से इनका जो मेरिट होगा फाइनल मेरिट 275 से लेकर 276-77 के आसपास इन लोगों का भी फाइनल मेरिट चला जाएगा। तो इन लोगों का भी कम नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, समझ लीजिए। तो समझ लीजिए जिनका 275-76 के आसपास नंबर होगा उन्हीं का फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा। एसटी से तो एसटी का भी समझ लीजिए कि 154 सीटों पे एसटी की वैकेंसी थी और इनका जो रनिंग में कट ऑफ उठाया गया था 223 नंबर पे इन लोगों का कट ऑफ उठा था। तो इनका अभी मिला जुला के लगभग समझ लीजिए कि 500 से 700 लड़के रनिंग में पास हुए हैं इस तरह से। तो इस तरह से इनका भी नंबर बात करें तो 10 से 12 नंबर इनका भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार इनका भी जो है फाइनल मेरिट चल जाएगा 233 से 235 नंबर। तो जिन भाई का 233 से 235 नंबर होगा उन्हीं का लगभग समझ लीजिए कि फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा। इस तरह से भाई मैंने जो भी ये बताया है समझ लीजिए कि ये आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा और जो भी भाई का इतना नंबर रहेगा समझ लीजिए कि इसके आसपास तो ये 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसके आसपास जिन भाई का नंबर है समझ लीजिए कि उन्हीं का फाइनल मेरिट बनेगा और फाइनल मेरिट जितना सीट है उतना ही सीट का फाइनल मेरिट बनता है। समझ लीजिए कि 9534 लड़के का ही फाइनल मेरिट बनेगा और इन्हीं लोगों को मेडिकल में बुलाया जाता है। और इसमें समझ लीजिए कि मेडिकल में 1 से 2% लड़के फेल होते हैं, फिर बाद में इन लोगों का जो बच्चे लड़के हैं समझ लीजिए कि 1-2% जो लड़के फेल हो जाते हैं तो उनको फिल करने के लिए फिर नीचे से कट ऑफ थोड़ा मोड़ा घटा के फिर कुछ लड़कों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, फिर उन लोगों को। तो जो भी ये मैंने दोस्तों कट ऑफ बताया है ये एक तरह का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। समझ लीजिए कि ये 100% सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो जाएगा, लेकिन इतना बस जान लीजिए कि ये इतना ही के आसपास रहेगा और इसमें 80% करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी अब समझ लीजिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप जो है मेडिकल का ही है। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो देने वाला हूँ कि मेडिकल में आपका क्या क्या चेक किया जाता है बिल्कुल बारीक। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।